बहुत से लोगों ने इस व्यक्ति को चेतावनी दी है कि वह आपके साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है, पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। धर्मी लोगों की पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच गई है और मैंने उन लोगों के छिपे हुए कार्यों को देखा है जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची थी। बहुतों ने बोला है, बहुतों ने चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने दुष्ट तरीकों से दूर रहने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने मार्ग को सही करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन वे जारी रहे, वे डटे रहे। उन्होंने सोचा कि किसी ने नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि कोई नहीं जानता, उन्होंने सोचा कि उनके कार्य छिपे हुए थे। लेकिन मैं भगवान ने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है। मैंने देखा है कि वे कैसे गुप्त रूप से आगे बढ़ते थे, जैसे वे आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, जैसे वे जाल बिछाते थे, उम्मीद करते थे कि आप गिर जाएंगे। और अब समय आ गया है। गति में आने के बाद वे अब अपने स्वयं के कार्यों के भार का सामना कर रहे हैं। वे अब अपने स्वयं के विकल्पों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपके लिए उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वही उनका स्वयं का पतन बन गया है। आपके विरुद्ध बोले गए वही शब्द अब उनके पास लौट रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि वे आपको अकेला छोड़ दें। बहुत से लोगों ने देखा कि वे क्या कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दी गई थी। उन्हें कहा गया था, इसको मत छुओ, इस जीवन में हस्तक्षेप मत करो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मत आओ जो दैवीय रूप से आच्छादित है। लेकिन वे हंसे, उन्होंने तर्क की आवाज को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने ज्ञान की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, उन्हें लगा कि उनके कार्यों का कोई परिणाम नहीं है। और अब मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। वे वह अनुभव कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वे अपने स्वयं के विकल्पों का भार महसूस कर रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि चेतावनियां खाली शब्द नहीं थे। आप अकेले महसूस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या किसी ने आपको देखा है। शायद आपने सवाल किया होगा कि क्या कोई समझता है कि आपके साथ क्या हो रहा था। मेरे बच्चे, मैंने देखा, मैं जानता था कि मैं हमेशा वहां था। यहां तक कि मौन में भी जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था, मैं स्थानांतरित हो रहा था, मैं रहस्य उद्घाटन के क्षण की तैयारी कर रहा था। और अब आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा था। सभी ने तालिकाओं को बदल दिया है जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की। कठिनाई अब उन्हीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए सोची थी, जो आपके बारे में झूठ फैलाते थे, अब सच्चाई से बेनकाब हो रहे हैं। जो आपको संघर्ष करते देखना चाहते थे, वे अब अपने स्वयं के तूफान से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी कठिनाई में खुश मत होइए। अपने दिल को उनके जैसा मत बनने दीजिए। आप उनके जैसे नहीं हैं। आप उनके द्वारा चुने गए मार्ग पर मत चलिए। आप दृढ़ रहे हैं, आप वफादार रहे हैं। आपने धोखे का सामना करते हुए भी अपने दिल को शुद्ध रखा है। यही कारण है कि मैं आपको उठा रहा हूं। यही कारण है कि मैं आपको ऐसी जगह पर रख रहा हूं जहां कोई आपको नीचे नहीं ला सकता। यही कारण है कि मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था, उसने आपको केवल मजबूत किया है। जो आपको तोड़ने के लिए था, उसने आपको केवल बनाया है। मेरे बच्चे, आप निर्विवाद परिवर्तन के मौसम में कदम रख रहे हैं। जो कुछ भी चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है। जो कुछ भी विलंबित था उसे तेज किया जा रहा है। जो कुछ भी अवरुद्ध था उसे जारी किया जा रहा है। उनके बारे में चिंता मत करो, उनके पतन पर ध्यान केंद्रित मत करो। उनके साथ जो हो रहा है वह उनके और उनके अपने विकल्पों के परिणामों के बीच है। आपका ध्यान आगे रहना चाहिए। आपका ध्यान उस मार्ग पर रहना चाहिए जो मैंने आपके सामने निर्धारित किया है। आप एक नए आयाम में आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं ऐसी जगह जहां उनके शब्द अब आप तक नहीं पहुंच सकते, जहां उनकी साजिशें अब आपको छू नहीं सकती, जहां उनके इरादे अब आपके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपके आगे कुछ बड़ा है। आपके लिए कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जो आप अभी देख सकते हैं। उससे परे विचलित करने वाली चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजी गई थी। झूठ आपको खुद पर विश्वास करने से रोकने के लिए बोले गए थे। असफलताएं आपको हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वे असफल हो गए। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। वे असफल हो गए क्योंकि मेरा अनुग्रह आपको घेरता है। वे असफल हो गए क्योंकि मैंने आपके जीवन पर विजय की घोषणा की है।
मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। यह आपकी पुष्टि है, यह आपका संकेत है, यह वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सब कुछ संरेखित हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ एक साथ आ रहा है। और जो लोग सोचते थे कि वे आपको रोक सकते हैं, वे आपको बढ़ते हुए देखेंगे। वे देखेंगे कि मैं आपको उस स्थिति में रखता हूं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे आपके जीवन में मेरे हाथ को काम करते हुए देखेंगे और वे जानेंगे कि यह मैं था जिसने यह किया है। आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं। अतीत बंद हो रहा है। जो दरवाजे कभी बंद थे वे खुल रहे हैं। अवसर जो कभी अवरुद्ध थे वे आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको रोका नहीं जाएगा। आप अब और नहीं रुकेंगे। चुप हो जाओ। अब तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है। अब बदलाव शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, निर्भीकता से चलो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अब यह सवाल मत करो कि चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई। अब इस बात पर ध्यान मत दो कि क्या खो गया। जो तुम्हारे आगे है वह तुम्हारे पीछे से कहीं अधिक बड़ा है। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो कुछ भी शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, समय की शुरुआत से मैं तुम्हें जानता हूं। जब से पृथ्वी की नींव रखी गई थी, इससे पहले कि सितारों को स्वर्ग में रखा गया था, इससे पहले कि समुद्र अपनी शक्तिशाली लहरों के साथ गरजता था, मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा, मैंने तुम्हें अलग किया। तुम एक दुर्घटना नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम नजरअंदाज नहीं किए गए हो, तुम मेरे हो और मैंने तुम्हारे जीवन के हर पल पर नजर रखी है। वे लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बोला है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कम आंका है। उन्होंने आपको देखा है और माना है कि आप कमजोर हैं, कि आपके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, कि आपको तोड़ा जा सकता है। उन्होंने छाया में फुसफुसाया है, इस उम्मीद में कि उनके शब्द किसी का ध्यान नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें सुना है। मैंने उनकी योजनाओं, उनकी छुपी हुई बातचीत, उनके अनकहे इरादों को देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। और हालांकि वे मानते थे कि कोई भी कभी भी उनके कार्यों को उजागर नहीं करेगा, वे गलत थे। मैंने उन्हें अपने रास्ते से हटने का समय दिया है, अपने दिलों को बदलने का समय दिया है, धोखे के बजाय सत्य की तलाश करने का समय दिया है। लेकिन उन्होंने जारी रखा है और अब समय आ गया है कि जो गुप्त रूप से किया गया है उसे प्रकट किया जाए। कई लोगों ने उनके कार्यों को देखा है और उन्हें चेतावनी दी है। कई लोगों ने उन्हें रोकने के लिए कहने की कोशिश की है। उनके कार्यों का कोई भार नहीं था कि वे बिना परिणाम के जो चाहे कर सकते थे। लेकिन मैं उपहास नहीं कर रहा हूं। मेरा न्याय विलंबित नहीं है। जो बोया गया है उसे काटना ही होगा। और अब वे अपने स्वयं के निर्णयों की फसल का अनुभव करना शुरू कर रहे हैं। जो उन्होंने दूसरों के लिए सोचा था वह उनके पास लौट कर आया है। वही चीजें जो उन्होंने योजना बनाई थी, वही शब्द जो उन्होंने बोले थे, वही जाल जो उन्होंने बिछाए थे, ये चीजें उन पर पलट गईं। जब मैंने दूसरों के माध्यम से चेतावनी दी तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए अब वे अपने स्वयं के विकल्पों की वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। वह भार जो उन्होंने आप पर डालने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं को ढो रहे हैं। जो कठिनाई उन्होंने आप पर थोपी थी वह अब उन पर दबाव डाल रही है। उन्होंने ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो बंद रहने चाहिए थे और अब वे उन्हें बंद नहीं कर सकते। आपने जो कुछ हो रहा है उसकी झलक देखी है, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं। मैंने आपको कई चीजों से बचाया है। मैंने आपको उन लड़ाइयों से बचाया है जो लड़ने के लिए कभी आपके नहीं थे। मैंने आपको उन शब्दों से बचाया है जो गुप्त रूप से उन टुकड़ों को हिलाना जिन्हें आप नहीं देख सकते थे। परिस्थितियों को आपके भले के लिए पुनर्व्यवस्थित करना उन्होंने आपके खिलाफ जो योजना बनाई थी वह सफल नहीं हो सकी, क्योंकि मैंने उसे अनुमति नहीं दी। अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि वे कभी नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत एक भ्रम थी। उन्होंने सोचा कि वे परिणाम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वे यह देखने आए हैं कि केवल मेरे पास ही अंतिम शब्द है। उन्होंने देखा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि अवसर उनकी उंगलियों से फिसल गए हैं, क्योंकि रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि वही लोग जो कभी उनका समर्थन करते थे वे दूर हो गए हैं। वे भ्रमित, निराश और अभिभूत हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यह समझना बाकी है कि यह उनके अपने कार्यों का परिणाम है। वे उन विकल्पों के भार का सामना कर रहे हैं जिन्हें वे बदलने से इनकार करते हैं। और तुम मेरे बच्चे, जो तुम देखते हो उससे हिलना नहीं चाहिए।
अपने दिल को परेशान मत होने दो। अपने आप को उनकी स्थिति में उलझने मत दो। ये तुम्हें ले जाने के लिए नहीं है, इसे ठीक करने के लिए तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें शांति से चलने के लिए बुलाया है। मैं उस चीज से निपट रहा हूं जिससे निपटने की जरूरत है। मुझ पर इस बात का भरोसा रखें कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख रहे हैं। भरोसा रखें कि मैं सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था में ला रहा हूं। आप वफादार रहे हैं। आपने अपना दिल शुद्ध रखा है। आपने उन शब्दों को सहन किया है जो अनुचित कार्य थे। वे अन्यायपूर्ण परिस्थितियां थीं जो अनावश्यक थीं, लेकिन आपने खुद को कड़वाहट से अभिभूत नहीं होने दिया। आपने क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आपने इससे ऊपर उठने का फैसला किया। आपने मेरे साथ तालमेल में रहना चुना और इस वजह से मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पुनर्स्थापना के स्थान पर ला रहा हूं। मैं आपको उन तरीकों से अनुग्रह प्रदान कर रहा हूं जो उन लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने आपको बाधित किया है। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको विलंबित करने के लिए था वह आपको केवल आगे बढ़ाएगा। पीछे मुड़कर न देखें। यह पूछने में समय बर्बाद न करें कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। उन लोगों से स्पष्टीकरण न मांगे जिन्होंने आपको गलत समझा। आगे बढ़ते रहें। अपनी नजर मुझ पर रखें। अपने दिल को कृतज्ञता की मुद्रा में रखें, क्योंकि जो आगे है वह आपके पीछे छोड़ी गई किसी भी चीज से बड़ा है। जो लोग सोचते थे कि वे आपको सीमित कर सकते हैं, जो लोग मानते थे कि उनका आपके भविष्य पर नियंत्रण है, जो लोग मानते थे कि वे आपके परिणाम को निर्धारित कर सकते हैं, वे अब देख रहे हैं कि मैं अकेले अपने भाग्य को थामे रहो, और उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कभी भी नियंत्रण में नहीं थे, कि उनकी योजनाएं कभी भी मेरी इच्छा से अधिक मजबूत नहीं थीं, कि उनके शब्द कभी भी मेरी सच्चाई से अधिक शक्तिशाली नहीं थे। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, डगमगाओ मत। अपने आप को अनावश्यक लड़ाइयों में मत घसीटने दो। जो तुम अपने आसपास होते देखते हो, उसका उद्देश्य तुम्हें हिलाना नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें यह पुष्टि करना है कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं। मैं वही हूं जो बचाव करता हूं। मैं वही हूं जो उठाता हूं। मैं वही हूं जो अपने सही समय में न्याय लाता हूं। तुम्हें केवल विश्वास में खड़े रहने की जरूरत है। शांति में रहने के लिए उस उद्देश्य पर चलते रहना जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संयोग से नहीं है कि तुम अब इन शब्दों को पढ़ रहे हो। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तुम इस क्षण तक पहुंचे हो। ध्यान से सुनो। मेरे शब्दों को थामे रहो। उन्हें अपने दिल में बसने दो। उन्हें वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। दृढ़ रहो, जागते रहो, मेरी उपस्थिति में रहो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। फिर भी वे सुनने से इनकार करते हैं। उन्हें कहा गया है कि वे आपके जीवन में दखल देना बंद करें। वे आपकी पीठ पीछे जो कर रहे हैं उसे बंद करें। कई आवाजें उनसे बात करती हैं, उन्हें परिणामों की चेतावनी देती हैं, उन्हें आपको अकेला छोड़ने के लिए सावधान करती है, लेकिन उनका दिल जिद्दी है और उनके इरादे अपरिवर्तित रहते हैं। उनका मानना है कि वे जारी रख सकते हैं, कि उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, कि उनके कार्य छिपे रहेंगे, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या किया है। मैंने उनके शब्द, उनकी योजनाएं, आपके जीवन में जो मैंने रखा है उसे बाधित करने के उनके प्रयास सुने हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने अपने खेल खेले। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में बुरा बोला। वे आपकी उपस्थिति में मुस्कुराते हैं, फिर भी उनका दिल ईर्ष्या से भरा होता है। वे आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, फिर भी वे गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। जो योजनाएं उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए बनाई थीं, वे सफल नहीं होंगी। तुम्हारी शांति भंग करने की हर कोशिश विफल होगी। तुमसे चोरी करने, तुम्हें गुमराह करने, तुम्हें उलझाने की हर कोशिश मेरे हाथों से नष्ट हो जाएगी। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करने और प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है। मुझ में शांति रखो मेरे बच्चे। जब तुम चीजों को बदलते हुए देखो, जब तुम रिश्तों को बदलते हुए देखो, जब तुम महसूस करो कि कुछ उजागर हो रहा है, तो जान लो कि यह मेरा काम है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए चीजों को पुनर्व्यवस्थित कर रहा हूं। कुछ लोग तुमसे खुद को दूर कर लेंगे, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि उनके दिल की सच्चाई सामने आ रही है। जो लोग कभी तुम्हारे सच्चे नहीं थे, वे अब अपने इरादों को नहीं छिपा पाएंगे। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में नहीं है, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक दिखावा किया है। और मेरे बच्चे, जिसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया है, जो रुकने के लिए कहे जाने के बावजूद जारी रहता है,
वे पहले से ही अपने कार्यों का भार महसूस कर रहे हैं। उनके अपने विकल्प उन्हें संकट में डाल रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी शांति भंग करने की कोशिश करके अपनी शांति भंग की है। वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि मैं सभी को सही चुनने का मौका देता हूं, लेकिन उन्होंने ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है, संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है। अब वे अपने की के परिणाम देखने लगे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम अछूती रहोगी, तुम सुरक्षित रहोगी, तुम मजबूत हो जाओगी। तुम इस समय आत्मविश्वास के साथ चलोगी, ये जानते हुए कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम सत्य को प्रकट होते देखोगे और तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कुछ लोगों से दूर क्यों रखा है, मैंने कुछ दरवाजे क्यों बंद कर दिए। आनंद, मैंने तुम्हारा मार्ग क्यों बदल दिया है। मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम्हें कुछ महान की ओर ले जाने के लिए किया है। जो तुम सुनते हो उससे विचलित मत हो, उनके खेलों में शामिल मत हो। अपना ध्यान मुझ पर रखो, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा हूं। मैं तुम्हारी चिंताओं का ध्यान रखूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें और मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। जब तुम सत्य को सामने आते देखो, जब तुम देखो कि सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तो अपने दिल को कड़वा मत होने दो। उनके लिए बुरा मत चाहो, क्योंकि मैं ही न्याय लाता हूं। इसके बजाय अपने दिल को शुद्ध रखो, विश्वास में बने रहो। तुम गुप्त रूप से झांत हो जाओगे। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कार्य किया था, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने स्वयं को एक कठिन मार्ग पर स्थापित कर लिया है। लेकिन तुम मेरे प्रिय उठोगे, तुम मजबूती से खड़े रहोगे, तुम मेरे वादों को पूरा होते देखोगे। मेरे करीब रहो, मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखो, बिना रुके प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी तुम पर हावी नहीं हो सकेगा जो वे नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदलूंगा। स्थिति बदल रही है और तुम्हारी जीत निकट है। यह आपके घर में है, इसे जल्दी ही बाहर निकालिए, क्योंकि किसी के पास है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो। मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है, मेरी सच्चाई टूट रही है और मेरी चेतावनी अब बड़ी तत्परता के साथ तुम्हारे पास आ रही है। स्वर्ग ने इसे देखा है, स्वर्गदूतों को भेजा गया है। क्षण यहां है और आपको बहुत देर होने से पहले कार्य करना चाहिए। देर मत करो, इसे अनदेखा मत करो। जो आपके घर में रखा गया है वह साधारण नहीं है, यह निर्दोष नहीं है, यह कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में भ्रम लाने के लिए, परेशान करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरा प्रकाश बड़ा है, मेरी शक्ति मजबूत है और मेरी सच्चाई प्रकट कर रही है कि अंधेरे में क्या किया गया है। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अपने आसपास क्या बदल गया है, इस पर ध्यान दो। क्या तुमने वातावरण में बदलाव महसूस किया है? क्या तुमने कुछ ऐसा महसूस किया है जो पहले नहीं था? क्या तुमने अस्पष्ट संघर्षों, तुम्हारा भला, तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा, तुम्हें अपने स्थान को शुद्ध करना होगा, तुम्हें अपने घर की पवित्रता को पुनः स्थापित करना होगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हारे साथ रहना है, न कि उन लोगों का कार्य जो मेरी आत्मा को हेरफेर करने और परेशान करने की कोशिश करते हैं। धोखे के साथ सह अस्तित्व नहीं रखता। मेरा सत्य छुपे हुए इरादों के साथ स्थान साझा नहीं करता। जो तुम्हारे घर में रखा गया है वह प्रेम से नहीं बल्कि गुप्त रूप से चालाकी से दिया गया था। जो तुम्हारे लिए है उसे बदलने की कोशिश में। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने इसे देखा है, मैंने इसे जाना है, मैंने देखा है और अब मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। जिसे दूसरे गुप्त रखना चाहते थे वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। जो छाया में लगाया गया था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। मैं इसे उजागर कर रहा हूं और मैं तुम्हें कार्य करने के लिए कह रहा हूं। तुम देरी नहीं कर सकते, तुम संकोच नहीं कर सकते। तुम्हें इसे हटा देना चाहिए, इससे पहले कि इसका प्रभाव बढ़े, इसका उद्देश्य पूरा हो, इससे पहले कि इसकी उपस्थिति उन स्थानों पर स्थापित हो जहां इसे कभी नहीं होना। पृष्ठभूमि में वे ऐसे तरीकों से चलते हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है, और अब सत्य खुल रहा है। अब धोखे का पर्दाफाश हो रहा है। अब उनके कार्यों को प्रकाश में लाया जा रहा है। आपने अजीब घटनाओं को देखा होगा, आपने बिना समझे बेचैनी महसूस की होगी। आपने अपने जीवन के उन क्षेत्रों में व्यवधान देखे होंगे जो कभी सुचारू रूप से बहते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके पास रखा गया है वह आपकी जानकारी के बिना चीजों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन आज आप जागरूक हो गए हैं, आज आपकी आंखें खुल गई हैं, आज आपके पास इसे हटाने की शक्ति है। अपने स्थान को शुद्ध करने के लिए, अपने घर के हर कोने में मेरी उपस्थिति को वापस आमंत्रित करने के लिए डरो मत। मेरे बच्चे, चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो आपको परेशान करने के लिए था उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है जब आप मेरे प्रकाश में चलते हैं जो तुम्हारे खिलाफ कहा गया था।
जब मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है तो आप खड़े नहीं हो सकते। मेरे स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है। मेरी आत्मा तुम्हारे आगे चली गई है। आप इस क्षण में अकेले नहीं हैं। मैं कि तुम्हारा घर मेरा है, कि तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से आच्छादित है, कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी कार्य जड़ नहीं जमाएगा। यह शुद्धिकरण की बहाली का क्षण है। मैंने इस स्थान को रखने के पीछे के इरादों को देखा है। मैंने गुप्त में बोले गए शब्दों को सुना है। मैंने उन लोगों की हरकतों को देखा है जिन्होंने तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा में हेराफेरी करने की कोशिश की है। उन्होंने सोचा कि वे किसी का ध्यान नहीं खींच सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे चुपचाप कुछ लगा सकते हैं और ऐसे चले जा सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी उपस्थिति ऐसी चीजों को छिपे रहने की अनुमति नहीं देती है। मैंने बोल दिया है और अब तुम जानते हो कि मैंने प्रकट कर दिया है। और अब तुम्हें कार्य करना चाहिए। काला पत्थर जाना चाहिए। ये जहां रखा गया है वहां नहीं रह सकता है। इसे हटा दिया जाना चाहिए और इसे तुम्हारे घर से दूर ले जाया जाना चाहिए। जैसे ही तुम इसे हटाते हो, अपने घर पर बोलो, मेरा नाम घोषित करो, मेरी आत्मा को पुकारो। मेरा प्रकाश हर उस स्थान को भर दे जहां अंधकार ने बसने की कोशिश की थी। मेरी उपस्थिति को हर कमरे, हर दरवाजे, हर कोने में बहने दो। जब तुम यह कार्य करते हो, अनुग्रह का अर्थ है जो आपका है उसे पुनः स्थापित करना। जो बोझ आपने अपने कंधों से उतरता महसूस किया है, जो भ्रम आपके चारों ओर व्याप्त है, वह समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसका स्रोत हट जाएगा। जो प्रकट हुआ है उससे डरे नहीं। अपने हृदय में भय को स्थान न दें, बल्कि अपने भीतर विश्वास को बढ़ने दें, साहस को, स्वयं को मजबूत करने दें। आप इस युद्ध में असहाय नहीं हैं। आप इस क्षण में कमजोर नहीं हैं। आपको ज्ञान दिया गया है और ज्ञान के साथ शक्ति आती है। आपको स्पष्टता दी गई है और स्पष्टता के साथ कार्रवाई आती है। आपको अधिकार दिया गया है और अधिकार के साथ वह क्षमता आती है जो आपको पीछे रखने के लिए बनाई गई थी। आपको यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया था क्योंकि आपको मेरे सत्य में चलना है। आपको मेरी उपस्थिति में रहना है। आपको बिना किसी बाधा और अविचलता के स्वतंत्र होना है। जो मैंने आपको दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। जो आशीर्वाद मैंने आपको दिया है उसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन आपको अपना कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको जो प्रकट हुआ है उसे लेना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। आपको अपने घर, अपने स्थान, अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि गुप्त में रखी गई कोई भी चीज आप पर हावी नहीं होगी। अब जाओ मेरे बच्चे, कार्य करो, बुद्धि से चलो, साहस से आगे बढ़ो। रहस्योद्घाटन आ गया है, उजागर होना शुरू हो गया है। सफलता यही है। पीछे मुड़कर मत देखो, सवाल मत करो, देर मत करो। समय अब है। जो छिपा था वह अब छिपा नहीं है। जो लगाया गया था वह अब अनदेखा नहीं है। मेरा सत्य उस पर चमक रहा है और मेरा प्रकाश अंधकार के हर निशान को हटा रहा है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम मेरे पंखों के नीचे आच्छादित हो। तुम मेरी उपस्थिति से सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो और देखो कि मैं सब कुछ कैसे वापस लाता हूं। जो नुकसान के लिए था उसे पलट दिया जा रहा है। जो बाधित करने का इरादा था उसे नष्ट किया जा रहा है। मेरी आत्मा आगे बढ़ रही है। मेरे देवदूत तुम्हें घेर रहे हैं और मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। शुद्धिकरण का क्षण आ गया है और मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। मैं अब तुमसे फुसफुसाहट में नहीं, दूर की प्रतिध्वनियों में नहीं, बल्कि सीधे तत्काल एक आवाज के साथ बात करता हूं जो तुम्हारी आत्मा की गहराई तक पुकारती है, जिसे तुम खोज रहे थे। अपने दिल पर वजन महसूस कर। लेकिन मैं अब तुमसे कहता हूं कि अपने भीतर की हलचल को सुनो। ये कल्पना नहीं है, ये गलती नहीं है, ये चेतावनी है। ये सत्य है जो तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है और तुम्हारी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जो वहां संयोग से नहीं बल्कि इरादे से रखा गया था। उन हाथों से जो तुम्हारा भला नहीं चाहते थे, उन दिलों से जो प्रेम से नहीं बल्कि गोपनीयता में चलते थे। तुमसे छिपे इरादों में तुम्हारे बीच एक वस्तु है जो शांत कोनों में दफन है, उन जगहों पर आराम कर रही है जिन्हें तुमने अनदेखा किया है। छाया में इंतजार कर रही है जहां तुम्हारी आंखों ने नहीं खोजा है। ये छोटा है, ये सरल है, ये महत्वहीन लगता है, फिर भी इसकी उपस्थिति परिणामहीन नहीं है। एक काला पत्थर इसे तुम्हारे घर में रखा गया है और तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। तुमने इसके प्रभाव को महसूस किया है, भले ही तुम इसे समझ नहीं पाए हो। तुमने बदलावों को, वह उलझन जो आपके विचारों को ढक लेती है। जब एक बार आपका मन साफ था, यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये संकेत हैं। मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारे दिल में डर आ जाए। मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम चिंता या परेशानी में रहो।
नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम देखो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम कार्य कर सको, ताकि तुम ज्ञान और शक्ति में चलो। क्योंकि जो तुम्हारे घर में रखा गया है वो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं रखा गया था। ये आशीर्वाद देने के लिए नहीं बल्कि बाधित करने के लिए था। इसका उद्देश्य निर्माण करना नहीं बल्कि बिखराव करना था। लेकिन ये सुन लो, कुछ भी छिपा हुआ हमेशा छिपा नहीं रहता है। जो अंधेरे में रखा गया है उसे हमेशा प्रकाश में लाया जाएगा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से काम किया है, जो तुम्हारे सामने मुस्कुराए हैं लेकिन जिनके हाथ तुम्हारे लिए अज्ञात इरादों से चले हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने दयालुता के शब्द बोले हैं लेकिन उनके मन में ऐसे विचार हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है। ऐसे लोग हैं जो मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम मेरी छत्र छाया में चले हो, तुम मेरी सुरक्षा में खड़े रहे हो और इस कारण जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध रखा गया था वह टिक नहीं पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कार्य करो। मुझे चाहिए कि तुम बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ो। अपनी आंखें खोलो और जो कुछ भी तुम्हारा नहीं है उसे हटा दो। अपने घर की खोज करो। विवेकपूर्ण हृदय से कमरों में चलो। ऐसी आंखों से जो सतह से परे देखती हो तुम उसे पाओगे। वह ऐसी जगह छिपा होगा जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं होगी, जहां तुम देखने के बारे में नहीं सोचोगे। उसे सावधानी से रखा गया है ताकि वह किसी का ध्यान ना जाए, लेकिन वह किसी का ध्यान ना जाए। तुम सोच रहे हो कि क्यों कुछ चीजें अवरुद्ध महसूस हुई हैं, क्यों कुछ अवसर विलंबित प्रतीत होते हैं, क्यों शांति के क्षण अचानक भारीपन से बाधित हो गए हैं। अब तुम जानते हो कि जो कुछ तुम्हारे घर में रखा गया है वह एक कार्य, एक ऊर्जा लेकर आया है जिसका उद्देश्य आशीर्वाद देना नहीं बल्कि बोझ डालना है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम इन चीजों से बंधे नहीं हो। तुम अदृश्य हाथों के कार्यों के कैदी नहीं हो। तुम उस चीज के शिकार नहीं हो जो तुम्हारे विरुद्ध रखी गई है। तुम मेरी शक्ति में चलते हो, तुम मेरी शक्ति में खड़े हो और इस कारण तुम वह हटा दोगे जो तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा घर बहाल हो जाएगा। यदि तुम दान करना या अपनी कृतज्ञता दिखाना चाहो, आप इसे हटाते समय $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। अपने घर पर बोलें, हर जगह को भरने के लिए मेरी उपस्थिति का आह्वान करें। हर कोने को शुद्ध करने के लिए अपनी खिड़कियां खोलें। रोशनी को अंदर आने दें, हवा को बदलने दें, हर बचे हुए अवशेष को बाहर निकाल दें। अपने दरवाजों पर प्रार्थना करें, उन जगहों पर जहां आप आराम करते हैं, उन जगहों पर जहां आप रहते हैं, क्योंकि आपका घर शांति का स्थान है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो शांतिपूर्ण नहीं है। वह रहेगा जो अशांत करने के लिए था, उसे हटा दिया जाएगा। जो परेशान करने के लिए था उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। जो संतुलन बदलने के लिए था उसे उलट दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अधिकार दिया है। और जिन्होंने इसे दिया है उन लोगों को जो सोचते थे कि वे गोपनीयता में आगे बढ़ सकते हैं, उन लोगों को जो मानते थे कि उनके कार्य अज्ञात रहेंगे, ये जान लें कि मैं सभी चीजों को देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है। आप ढके हुए हैं, आप पकड़े गए हैं, आप सुरक्षित हैं और क्योंकि मैं आपके साथ हूं, आपके खिलाफ बनी कोई भी चीज सफल नहीं होगी। आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे, आप स्पष्टता में खड़े होंगे, आप शांति में कदम रखेंगे। जो बोझ रुका हुआ है वह हट जाएगा। आपके दिमाग पर छाए भ्रम साफ हो जाएंगे। आपके रास्ते में जो प्रतिरोध खड़ा था वह हट जाएगा और आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के आगे बढ़ेंगे। यह संदेश आपके लिए है। यह संयोग से नहीं है कि आपने ये शब्द सुने हैं। मैंने आपको उनके पास पहुंचाया है क्योंकि आपके देखने का समय आ गया है। अब और कोई देरी नहीं, कोई संदेह नहीं, अब और कोई सवाल नहीं। जो आपकी आत्मा ने पहले ही महसूस कर लिया है, अब कार्य करें, इसे बाहर निकालें और पूरी तरह से उस शांति में कदम रखें जो हमेशा आपकी रही है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं वह प्रकट करता हूं जो प्रकट होना चाहिए। सत्य में चलो, प्रकाश में चलो, इस निश्चितता में चलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता देवदूत कहता है, मेरे बच्चे मेरी आवाज सुनो, क्योंकि मैं तुमसे तत्परता से बात कर रहा हूं। तुम्हारे घर में कुछ छिपा हुआ है, कुछ गुप्त रूप से ऐसे इरादों के साथ रखा गया है जो शुद्ध नहीं है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने देखा है जो कुछ छाया में किया गया था और अब मैं उसे प्रकाश में ला रहा हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हारा पहले सामना हुआ हो, उसने तुम्हारे घर में कोई वस्तु रख दी है। एक काला पत्थर, एक निशान जो उस वस्तु में बाधा उत्पन्न करने के लिए छोड़ा गया है, जो मैंने तुम्हें दी है। यह दुर्घटनावश नहीं रखा गया था। इसे व्यवधान उत्पन्न करने की मौन इच्छा के साथ सावधानी से रखा गया था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर योजना से बड़ा हूं। मैं हर छिपी हुई योजना से अधिक शक्तिशाली हूं। कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी इरादा तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा रक्षक।
जो दिन रात तुम्हारी निगरानी करता है। तुमने हाल ही में अजीब चीजें देखी होंगी। हवा में एक बेचैनी, वातावरण में एक बदलाव, ऐसे क्षण जब चीजें थोड़ी सी जगह से हटकर लगती हैं। ये संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये संकेत है। तुम्हारी आत्मा ने इसे तब भी महसूस किया है जब तुम्हारा मन इसे समझ नहीं पाया। तुमने एक भार, एक प्रतिरोध महसूस किया है जो शांति के प्रवाह के विरुद्ध कुछ दबाव डाल रहा है, जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन अब मैं इस काले पत्थर के स्रोत को प्रकट कर रहा हूं। यह वहां नहीं है जहां इसे रखा गया है। यह तुम्हारे निकट होने के लिए नहीं था। इसे उन हाथों द्वारा वहां रखा गया था जो तुम्हें उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हिम्मत रखो, मजबूत बनो, डर को अपनी आत्मा में प्रवेश न करने दो। तुम नहीं हो, मैं अकेला हूं और कुछ भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर को भर देती है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा करते हैं। कोई भी बल, कोई भी वस्तु, कोई भी छिपी हुई योजना मेरे नाम की शक्ति के विरुद्ध सफल नहीं होगी। मेरा प्रकाश किसी भी छाया से अधिक महान है और प्रत्येक अंधकार को मेरी उपस्थिति में भागना चाहिए। अब मेरे बच्चे, मेरे निर्देश सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान दो, खोजो और तुम पाओगे कि तुम इस वस्तु के पार आओगे। और जब तुम इसे हटाओगे तो संकोच मत करो। अनिश्चितता को अपने में विलंब मत करने दो। मेरा हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी आत्मा तुम्हें सीधे इसके पास ले जाएगी। एक बार इसे हटा दिए जाने के बाद अपनी खिड़कियां खोलो, ताजी हवा को अंदर आने दो। मेरी उपस्थिति को अपने घर के हर कोने में बहने दो। मेरा नाम पुकारो और मैं तुम्हारे घर को शांति से भर दूंगा। तुम इसे महसूस करोगे मेरे बच्चे। तुम भार हटता हुआ महसूस करोगे, परिवर्तन होता हुआ महसूस करोगे। स्पष्टता, आनंद और स्थिरता की बहाली, अटूट सुरक्षा। यह पहली बार नहीं है जब वे आपके खिलाफ चले गए हैं। उन्होंने खुद को हानि रहित दिखाने के लिए दूर से देखा है। परवाह करने का दिखावा करते हुए आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं, लेकिन मुखौटे के पीछे उनके इरादे अलग हैं। मैं हर दिल की सच्चाई जानता हूं और जो सतह पर दिखाया जाता है उससे परे देखता हूं। इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ शब्द कहे हैं। जब आप मौजूद नहीं थे, उन्होंने आपके संघर्ष की कामना की है। उन्होंने आपके आशीर्वाद पर सवाल उठाया है। उन्होंने आपके जीवन पर एहसान का विरोध किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। उनके शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं है। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। मैं वह हूं जो आपका भविष्य निर्धारित करता हूं। मैं वह हूं जो आपके भाग्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैंने जो आपके जीवन में रखा है उसे कोई नहीं हटा सकता। मैंने जो आपको दिया है उसे कोई नहीं ले सकता। मैंने आपके सामने जो उद्देश्य रखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजों में देरी क्यों महसूस हुई, क्यों कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में अधिक समय लगता है। आपने अप्रत्याशित संघर्ष के क्षणों पर सवाल उठाया है। वे दिन जब चीजें सामान्य से अधिक भारी लगती थीं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हस्तक्षेप क्यों था, लेकिन यह कभी भी मेरी योजना से बड़ा नहीं था जो आपको धीमा करने के लिए था। अब वही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। अब मेरी शक्ति का प्रमाण बन जाओ। जो उन्होंने तुम्हारे स्थान में रोपने का प्रयास किया, मैं उसे पूरी तरह उखाड़ रहा हूं। तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरी उपस्थिति से घिरे हुए हो और जहां मैं रहता हूं वहां कोई नुकसान नहीं रह सकता। चिंता को अपने मन में प्रवेश न करने दो। डर को, अपने विश्वास को धुंधला न करने दो। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैं इसे कैसे बदलता हूं। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, यहां तक कि अब मैं रास्ता साफ कर रहा हूं जो तुम्हारे खिलाफ कहा गया था। उसे हटा रहा हूं, जो परेशान था उसे बहाल कर रहा हूं। ध्यान दो मेरे बच्चे, सावधान रहो। जिसने इसे तुम्हारे घर में रखा है वह जल्द ही उजागर हो जाएगा। उनके कार्य उनके पास लौट आएंगे। वे देखेंगे कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है और वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। वे तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारे उत्थान को देखेंगे और वे जानेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे करीब रहो, अपना दिल खुला रखो, अपनी आत्मा को प्रार्थना में रखो। जो तुम देख रहे हो उससे हिलो मत। यह आशीर्वाद में देरी नहीं होगी। तुम्हारा आनंद चोरी नहीं होगा। तुम्हारी शांति भंग नहीं होगी। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो। मेरे वादों को थामे रहो। जो छिपा था वह प्रकट हो गया है और अब स्वतंत्रता तुम्हारी है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो। तुम्हारे विरुद्ध कोई योजना कभी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने बोला है। महादूत माइकल तुम्हें एक औषधि के बारे में चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो।
स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, इसे अभी सुन लो, क्योंकि समय कम है। चेतावनियां भेजी जा चुकी हैं और संदेश पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो देखने से इनकार करते हैं, जो सत्य से दूर हो जाते हैं, जो उस आवाज को अनदेखा करते हैं जो अंधकार में पुकारती है। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें यह रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए चुना गया है। तुम्हें यह सुनने के लिए अलग रखा गया है कि स्वर्ग क्या कह रहा है। महादूत माइकल को यह चेतावनी देने के लिए भेजा गया है और तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा है जो तुमसे छिपाया गया है। तुम्हें कुछ ऐसा दिया जा रहा है जो वैसा नहीं है जैसा दिखता है। तुम्हारे सामने झूठ में लिपटा हुआ एक धोखा रखा गया है जो भ्रम में ढका हुआ है और उपहार जैसा दिखता है, जबकि वास्तव में यह पूरी तरह से कुछ और है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस सत्य के प्रकट होने का समय आ गया है। किसी ने तुम्हें लेने के लिए कुछ दिया है, किसी ने इसे तुम्हारे सामने एक मुस्कान के साथ, सांत्वना देने वाले शब्दों के साथ प्रस्तुत किया है, इस आश्वासन के साथ कि यह तुम्हारे भले के लिए है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें बेचैनी का एहसास नहीं होता? आपकी आत्मा क्या आपको अपने भीतर की गहराई में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपकी आंखें अभी तक क्या नहीं देख सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज आपको वापस खींच रही है और आपको आगे बढ़ने से पहले शांत रहने का आग्रह कर रही है। यह वह नहीं है जो यह प्रतीत होता है। सतह के नीचे कुछ और छिपा हुआ है। जो हाथ आपको इसे प्रदान करते हैं वे उतने साफ नहीं हैं जितने वे दिखते हैं। इसके पीछे के इरादे उतने शुद्ध नहीं हैं जितने वे होने का दावा करते हैं। और मेरे बच्चे, यदि आप मेरी बुद्धि की मांग किए बिना इसे स्वीकार करते हैं, यदि आप मेरे मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ते हैं, तो इसके परिणाम होंगे। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि यह जरूरी है। मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं क्योंकि निर्णय का क्षण निकट है। आपको बताया जा रहा है कि आपको इसे लेना ही होगा। आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह हूं जो वहां रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं वह हूं जो तब प्रदान करता हूं जब कोई प्रावधान संभव नहीं लगता है। मैं वह हूं जो उपचार लाता है, जो पुनर्स्थापना लाता है, जो नवीनीकरण लाता है। यह तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो कभी सफल होने के लिए नहीं थी। और अब मेरे बच्चे, अनावरण का क्षण आ गया है। उजागर होना शुरू हो गया है। सत्य सतह पर आ रहा है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जो तुम्हें दिया गया है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करो। जो दिया जा रहा है उसे लेने के लिए बहुत उत्सुक मत बनो। रुको, मेरी आवाज की तलाश करो, मेरा मार्गदर्शन मांगो, क्योंकि अब जो तुम्हारे सामने रखा गया है वह एक परीक्षा है। और इस क्षण में तुम जो चुनाव करोगे वह आगे आने वाले समय को आकार देगा। तुमने रहस्योद्घाटन के लिए प्रार्थना की है और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तुमने विवेक के लिए कहा है और अब मैं तुम्हारी दृष्टि को तेज कर रहा हूं। तुमने ज्ञान मांगा है और अब मैं इसे तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हें इस आवाज को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस चेतावनी को खारिज नहीं करना चाहिए। महादूत माइकल को समझें कि वास्तव में क्या हो रहा है। हर कोई जो आप पर मुस्कुराता है आपके हित को ध्यान में नहीं रखता है। हर कोई जो दयालु शब्द बोलता है सच नहीं बोलता है। ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए उद्देश्यों के साथ चलते हैं, जो पर्दे के पीछे ऐसे इरादों के साथ काम करते हैं जो आपके लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है। यह क्षण महत्वपूर्ण है, यह निर्णय भारी है, लेकिन मैं आपके आगे चला गया हूं और मैंने एक रास्ता बना लिया है। आप अकेले नहीं हैं, आप मार्गदर्शन के बिना नहीं हैं, आप दिशा के बिना नहीं हैं, लेकिन आपको हर चीज से ऊपर मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको दबाव के बावजूद भी दृढ़ रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको मेरे सामने रखे गए मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वह दूसरों की अपेक्षा से अलग हो। जल्दबाजी न करें, डर से काम न करें, मेरी शांति के बिना आगे न बढ़े, क्योंकि मेरी शांति पुष्टि है, मेरी शांति आश्वासन है, मेरी शांति यह संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और यदि मेरी शांति वहां नहीं है मेरे बच्चे, तो रुकें, पीछे मुड़ें, मुझे फिर से खोजें। यह पत्थर की लकीर है जब तक कि मैंने इसे बोला ना हो। मैं ये प्रकट करने के लिए यहां हूं कि जिसे पूर्ण आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है वह नहीं है जो लगता है अब पर्दाफाश हो रहा है। सच्चाई आपकी आंखों के सामने खुल रही है, लेकिन आपको इसे देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो सामने आ रहा है उसे स्वीकार करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, मुझे पता है कि यह वह नहीं है जिसकी आपने अपेक्षा की थी, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, भरोसा करें कि मैं जानता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। भरोसा करें कि मैं आपको नुकसान से दूर और सुरक्षा के उस स्थान पर ले जा रहा हूं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है।
आप सुरक्षित हैं, आप कवर हैं, आप मेरे स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं। लेकिन आपको सुनना चाहिए, आपको मेरी आवाज का पालन करना चाहिए। आपको आने वाले दिनों में मेरी अगुवाई का पालन करना चाहिए, और अधिक प्रकट होगा और अधिक प्रकाश में आएगा और अधिक उजागर होगा। लेकिन आप तैयार हैं, आप अंधकार में नहीं चल रहे हैं, आप असावधान नहीं हैं, क्योंकि मैं आपसे आगे निकल गया हूं और मैं रास्ता स्पष्ट कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारे हृदय को शांति में बुला रहा हूं, क्योंकि जो शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूं उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। स्वर्ग में हलचल हो रही है, अदृश्य लोकों में हलचल हो रही है, और जो मेरी आवाज के प्रति सजग है वे सुनेंगे और समझेंगे कि वह समय आ गया है जब सभी छिपी हुई चीजें प्रकाश में लाई जाएंगी और गुप्त स्थानों में जो फुसफुसाया गया है वह प्रकट होगा। इस संदेश में शीघ्रता है, क्योंकि मैं बिना उद्देश्य के नहीं बोलता और मेरे शब्द बिना कारण के नहीं भेजे गए हैं। तुम्हारे सामने कुछ है, तुम्हारे मार्ग में कुछ रखा गया है, और यह तुम्हारे लिए एक उपाय के रूप में, एक समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो तुम्हारी भलाई के लिए है। फिर भी जो कुछ दिया गया है वह उपचार के लिए नहीं है, और जो कुछ प्रकाश के रूप में प्रकट होता है वह सत्य से उत्पन्न नहीं होता है। तुम्हें बताया गया है कि यह तुम्हारे लाभ के लिए है। यह आवश्यक है कि इसके बिना तुम शक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। महादूत माइकल, शक्तिशाली रक्षक जिसे मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, उसने देखा है कि अदृश्य लोगों में क्या हो रहा है। उसे चेतावनी देने, जगाने और उन लोगों को उत्तेजित करने के लिए भेजा गया है जो तुम्हें सुनने के लिए तैयार हैं। क्या आपने इसे पहले ही महसूस किया है ना? वह बेचैनी, वह प्रश्न, वह सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपकी आत्मा में कहती है कि कुछ ठीक नहीं है। आपने उसे दरकिनार कर दिया है, उसे दुनिया के शोर में दबा दिया है, उसे मनुष्यों के आश्वासनों में डुबो दिया है। लेकिन मैं अब आपको सुनने, जागने, समझने के लिए बुला रहा हूं कि ऐसी ताकतें हैं जो अधिकार से बोलने वाली आवाजों को मनाने का प्रयास करती है। फिर भी उनके शब्द ज्ञान से पैदा नहीं होते। वे दावा करते हैं कि वे जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। फिर भी वे मुझे नहीं खोजते, वे मुझसे नहीं पूछते, वे मेरे सत्य में नहीं चलते। वे अपने संदेशों को कुशलता से गढ़ते हैं, अपने शब्दों को देखभाल की तरह प्रतीत करने के लिए उन्हें आकार देते हैं, चिंता की तरह प्रतीत होने के लिए। लेकिन वे मेरे द्वारा नहीं भेजे गए हैं। वे प्रगति के समाधान की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, क्या उन्होंने मेरी सलाह ली है? क्या उन्होंने मेरा नाम पुकारा है? क्या उन्होंने स्वयं को मेरी इच्छा के साथ जोड़ लिया है, या उन्होंने अपनी इच्छाओं का पालन किया है? ज्ञान के ऐसे टावरों का निर्माण किया है जिनका मेरे सत्य में कोई आधार नहीं है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं, आपके सामने एक विकल्प है, और यद्यपि यह एक सरल निर्णय की तरह लग सकता है, इसका वजन आपकी समझ से कहीं अधिक है। जो आपके हाथों में दिया जा रहा है वह केवल प्राकृतिक दुनिया की चीज नहीं है। यह एक असाइनमेंट, एक उद्देश्य, एक प्रभाव जो आंखें देख सकती हैं। उससे परे तुम्हें मुझे अब पहले से कहीं अधिक खोजना होगा। दुनिया की आवाजों से प्रभावित मत हो। यह मानकर आंख मूंद कर अनुसरण मत करो कि तुम्हें दी गई सभी चीजें अच्छी हैं। यहां तक कि बगीचे में भी जिसे वांछनीय के रूप में प्रस्तुत किया गया था वह अलगाव का कारण बना। यहां तक कि पुराने दिनों में जो हानि रहित लगता था उसके परिणाम अदृश्य रहे, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें यह डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम की शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। मैं तुम्हें यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम बुद्धि से चलो, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि तुम्हारी आत्मा समझ सके जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाता है उससे परे ऐसी चीजें छिपी हैं। सतह के नीचे छिपे हुए उद्देश्य हैं जो मेरी पूर्ण इच्छा के अनुरूप नहीं है। और यदि तुम मुझे नहीं खोजोगे, यदि तुम उन चेतावनियों को नहीं सुनोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम ऐसी चीज में कदम रख सकते हो। सुनने के लिए कान है, लेकिन क्या आप सुनेंगे? क्या आप दी गई चेतावनियों पर ध्यान देंगे या उन्हें दरकिनार कर देंगे? उन्हें अनावश्यक चिंता की बात है। आपको बताया गया है कि आपको उसका पालन करना चाहिए, आपको आज्ञा पालन करना चाहिए। सवाल यह है कि जो सही है उसका विरोध करें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बच्चे, आप किसकी सेवा करते हैं? क्या आप मनुष्यों की आवाज की सेवा करते हैं या मेरी सेवा करते हैं? क्या आप सांसारिक ज्ञान पर भरोसा करते हैं या मेरी दिव्य सलाह लेते हैं? क्या मैंने हमेशा आपका मार्गदर्शन नहीं किया है? क्या मैंने हमेशा आपका साथ नहीं दिया है? तब भी जब मार्ग अस्पष्ट लग रहा था, आपको चुनने की क्षमता दी गई है। मैं मजबूर नहीं करता, मैं थोपता नहीं, मैं समझे बिना अधीनता की मांग नहीं करता। मैं आपको ज्ञान की ओर, विवेक की ओर, मेरी आवाज की खोज करने के लिए बुलाता हूं। बाकी सबसे ऊपर
और यदि आप मुझे खोजते हैं, यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, तो मैं सभी रास्ते जीवन की ओर नहीं ले जाते और सभी खुलने वाले दरवाजे चलने के लिए नहीं होते। एक कारण है कि आपकी आत्मा अशांत महसूस करती है। क्यों आपके भीतर कुछ विरोध करता है? मैंने इसे आपके भीतर एक उद्देश्य के लिए रखा है। सवाल करना कमजोरी नहीं है, यह ज्ञान है। यह समझ की तलाश करना विद्रोह नहीं है, यह मेरे आह्वान का पालन करना है। खुद पर दबाव न बनने दें, खुद को चुप न होने दें। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, इस डर से खुद को बहकने न दें। आप मुझे जवाब दें और मैं अकेले ही आपके भविष्य को अपने हाथों में रखता हूं। मैं जीवन का दाता हूं, सभी चीजों का पोषण करता हूं। क्या आपको लगता है कि मैं आपको भटका दूंगा? क्या आपको लगता है कि मैं आपको बिना किसी चेतावनी के खो जाने दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, इसीलिए मैं अब आपसे बात करता हूं। इसीलिए मैं जानिए कि गुप्त कमरों में क्या कहा जाता है, सत्ता के गलियारों में क्या योजना बनाई जाती है। और मैं आपको यह बताता हूं कि जो कुछ दिया जाता है वह आपके भले के लिए नहीं होता है। जो कुछ भी दिया जाता है वह मेरा आशीर्वाद नहीं होता है। मुझे खोजिए, अपने पूरे दिल से मुझे खोजिए और मैं आपको जवाब दूंगा। प्रार्थना में मुझे खोजिए, शांति में, समर्पण में, और मैं आपको स्पष्टता दूंगा। मांगिए और मैं प्रकट करूंगा। दस्तक और समझ के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन निष्क्रिय मत बनो। अपने आप को बिना विचार के और बिना विवेक के नेतृत्व की अनुमति न दें। दुनिया तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मैं नहीं बदलता। मेरा सत्य बदलता नहीं है, मेरी बुद्धि डगमगाती नहीं है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलग रखा है। दुनिया शायद न समझे, तुम्हारे आसपास के लोग शायद न देख पाए, लेकिन मैं देख। क्या आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? एक योजना सामने आ रही है जिसे छिपाया गया है, जिसे आपने महसूस किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं। आर्कांजेल माइकल को आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है ताकि आप अपनी आंखें खोलकर उस सत्य को देख सकें जिसे छुपाया जा रहा है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां आपको स्पष्टता दी जाएगी। मानवीय समझ से परे एक पदार्थ है, कुछ ऐसा जो आपके सामने रखा गया है, कुछ ऐसा जिसे मदद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वह सब अच्छा नहीं लगता जो वास्तव में मुझसे होता है। आपको विवेकशील होना चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। जो आपको दिया जा रहा है उसे स्वीकार करने में जल्दबाजी न करें। ऐसे लोग हैं जो मुस्कुराते हैं फिर भी उनके दिल शुद्ध नहीं है। ऐसे लोग हैं जो परवाह करने का दावा करते हैं फिर भी उनके इरादे प्रकाश के साथ संरेखित नहीं है। यह आपके लिए सतर्क रहने का समय है, क्योंकि इस स्थिति में कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्कांजेल माइकल को आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है ताकि आपको किसी भी नुकसान से बचाया जा सके जो आपके पास आने की कोशिश कर सकता है। मेरे बच्चे, क्या आप अपनी आत्मा के भीतर बेचैनी महसूस करते हैं? जो आपकी कल्पना नहीं है, यह केवल संदेह नहीं है, यह मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपको सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई है। आपको किसी कारण से विवेक तुम्हें उपहार के रूप में अंतर्ज्ञान दिया गया है। अब इसका प्रयोग करो। उन संकेतों को अनदेखा मत करो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। वह क्षण आ रहा है जब सत्य स्पष्ट हो जाएगा। जो छिपा था वह प्रकट हो जाएगा, जो छिपा था वह बेनकाब हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं इस पूरे समय तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं, तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था, तब भी जब तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया। मैं वहां था जो तुम्हारे लिए नहीं था। तब भी जब तुम उन जगहों पर चले जहां धोखे मौजूद थे, मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथ से ढक लिया। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे सभी तरीकों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। दुश्मन की कोई भी योजना तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं। मेरे बच्चे, तुम ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें जागरूक होना चाहिए, तुम्हें हर चीज को सच नहीं मानना चाहिए। कुछ ऐसा है जिसे उजागर किया जाना चाहिए और यह उचित समय पर प्रकट होगा। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कहा है, जिन्होंने यह सोचकर जाल बिछाए हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन मैं सत्य का देवता हूं और मैं धोखे को हावी ना होने दे। मेरा प्रकाश हर छिपी हुई चीज पर चमकेगा। मेरा न्याय प्रबल होगा। मेरी शक्ति आपकी ओर से काम करेगी। आपको केवल मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है, मुझे प्रार्थना में अपने करीब रहने के लिए खोजने की। मेरे बच्चे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपकी चीखें अनदेखी नहीं की गई हैं। मैंने आपके संघर्षों को देखा है,
आपकी अनिश्चितता के क्षण, आपके भ्रम के क्षण। मैंने वह समय देखा है जब आप खोए हुए महसूस करते थे, जब आपको नहीं पता था कि किस पर भरोसा करना है, जब आपने सवाल किया कि क्या आप वास्तव में सुरक्षित हैं। और मैं अब आपसे कहता हूं कि डरो मत। चिंता को अपने दिल पर हावी न होने दें, चिंता को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। मैं आपके साथ हूं और मैं आपके पास ऐसी किसी भी चीज को नहीं आने दूंगा जो मेरी दिव्य योजना का हिस्सा नहीं है। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। जिस तरह से मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं उस पर भरोसा रखें। मैं आपके सामने वह पुष्टि रखूंगा जिसकी आपको आवश्यकता है। मैं आपको वह संकेत दूंगा मेरे बच्चे। एक महिला है जो ऐसे तरीकों से आगे बढ़ रही है जो प्रकाश के नहीं है। उसने ऐसे शब्द कहे हैं जो सत्य के अनुरूप नहीं है। उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जिनसे नुकसान हुआ है, जबकि वह निर्दोष प्रतीत होती थी। क्योंकि मैंने उसे अनुमति नहीं दी। अब उन्हें यह एहसास होने लगा है कि वे कभी नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत एक भ्रम थी। उन्होंने सोचा कि वे परिणाम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वे यह देखने आए हैं कि केवल मेरे पास ही अंतिम शब्द है। उन्होंने देखा है कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि अवसर उनकी उंगलियों से फिसल गए हैं, क्योंकि रिश्ते टूट गए हैं, क्योंकि वही लोग जो कभी उनका समर्थन करते थे वे दूर हो गए हैं। वे भ्रमित, निराश और अभिभूत हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यह समझना बाकी है कि यह उनके अपने कार्यों का परिणाम है। वे उन विकल्पों के भार का सामना कर रहे हैं जिन्हें वे बदलने से इनकार करते हैं। और तुम मेरे बच्चे जो तुम देखते हो उससे हिलना नहीं चाहिए। अपने दिल को परेशान मत होने दो। अपने आप को उनकी स्थिति में उलझने मत दो। यह तुम्हें ले जाने के लिए नहीं है, इसे ठीक करने के लिए तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें शांति से चलने के लिए बुलाया है। मैं उस चीज से निपट रहा हूं जिससे निपटने की जरूरत है। मुझ पर इस बात का भरोसा रखें कि मैं तब भी काम कर रहा हूं जब आप इसे नहीं देख रहे हैं। भरोसा रखें कि मैं सब कुछ ईश्वरीय व्यवस्था में ला रहा हूं। आप वफादार रहे हैं। आपने अपना दिल शुद्ध रखा है। आपने उन शब्दों को सहन किया है जो अनुचित कार्य थे। वे अन्यायपूर्ण परिस्थितियां थीं जो अनावश्यक थीं, लेकिन आपने खुद को कड़वाहट से अभिभूत नहीं होने दिया। आपने क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आपने इससे ऊपर उठने का फैसला किया। आपने मेरे साथ तालमेल में रहना